Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study about electric circuit and its component and we are continuing our chapter that name is electricity. हम electricity के बहुत ही important question को आज study करेंगे electric circuit और उसके component. So here let's start it. Electric circuit if we will talk, so it is a closed loop. ये closed loop होता है या path होता है फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा लूप जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं वेयर इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो और उन सभी कंपोनेंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। दिस पाथ इज मेड यूजिंग इलेक्ट्रिक वायर। ये जो पाथ होता है वो किससे मिलके बनता है? इलेक्ट्रिक वायर से मिलके बनता है। जितनी भी वायर्स होती हैं वो इसमें अटैच होती हैं एंड इज पावर्ड बाय अ सोर्स। और उसको पावर कहाँ से मिलती है? एक सोर्स होता है जिसको बोलते हैं बैटरी। बिना बैटरी के तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ही नहीं। तो इट मीन्स वी से हियर द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज battery. The start of the point from where the electrons start flowing, it is called source. Whereas the point where electrons leave the circuit, it is called return. जहां से स्टार्ट हुआ उसको बोलेंगे सोर्स और जहां लीव करते हैं उसको बोलते हैं रिटर्न। लेट्स कंडक्ट अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। यू विल नीड द फॉलोइंग। हियर यू नीड इलेक्ट्रिक बल्ब। दिस इज द बल्ब वी अटैच वायर। This is the connecting wire, electric tape to just connect the wires from these other component and a battery. This is here a battery. So here connect the wire to the bulb and connect one end of the wire to a battery. एक end को हमने किससे connect किया? बैटरी से। Notice what happened. There won't be any change in the bulb. तो आप देखते हैं कि जैसे आपने उसको connect किया कोई भी change नहीं होता। बट वेन यू कनेक्ट द फ्री फायर टू द बैटरी, लेकिन जैसे ही आप उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं सर्किट कंप्लीट हो जाता है और सर्किट कंप्लीट होने पर जो बल्ब होगा वो क्या करता है? ग्लो करना शुरू करता है। राइट। सो व्हाट इज हियर इलेक्ट्रिक सर्किट? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सो इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ए सोर्स ऑफ, वी से a source of electric power. इलेक्ट्रिक पावर जो क्या होगी? बैटरी जो पावर दे रही है, लोड्स एंड स्विचेस जिसके अंदर स्विच भी होते हैं एंड अदर कनेक्टिंग वायर। तो ये कंप्लीट जो आपको एक पैक मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देते हैं। ठीक है। और एक ड्राइंग जो शो करे इन डिवाइसेस को। देखो किसी बल्ब को शो कर रहे हैं, किसी बैटरी को, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शो इट। सो फॉर दैट वी यूज सम सिंबल्स। उनसे हम क्या करते हैं? कुछ सिंबल्स ले लेते हैं। ठीक है। इन सबके सिंबल्स होते हैं और वो डायग्राम जो इसको शो करे उस डायग्राम को हम बोल देते हैं सर्किट डायग्राम। वी कॉल्ड इट सर्किट डायग्राम। ठीक है। या फिर बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। राइट। इन दिस डायग्राम सर्टेन सिंबल्स आर यूज्ड to represent various devices and some of these are as shown. So let's understand what are the devices here. Here this is the first symbol which we have. This is a wire joint. जब वायर्स को ऐसा होता है कि ज्वाइन कर देते हो, है ना, तो जहां से अगर मैंने किसी वायर को ज्वाइन कर दिया तो उसको सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय दिस वायर और उसके ऊपर क्या लगा देंगे? इस तरह से कनेक्शन लगा देंगे। दिस इज अ वायर ज्वाइंट। देन नेक्स्ट, अभी ऐसा भी हो सकता है एक वायर है और उसके ऊपर से एक वायर जा रही है, कोई ज्वाइंट नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई वायर ज्वाइंट नहीं है वी रिप्रेजेंट बाय दिस। इट मींस इट इज नॉट ज्वाइंट विद दिस लाइन। ये जो वायर है इससे ज्वाइंट नहीं है, वो इसके ऊपर या इसके नीचे से जा रही है। सो दिस टाइप ऑफ वायर वी हैव वायर क्रॉसिंग। राइट। ओके। हियर wire crossing means without connection, you can say. Can you see this black wire and red wire? They are not connected, so they are wire crossing. Next here, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बल्ब। बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। राइट। नेक्स्ट इट्स अ टाइम टू ड्रॉ द सिंबल ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू मेक द सर्किट। हियर वी हैव फर्स्ट सेल। कोई भी सेल क्या करता है? सोर्स ऑफ पावर होता है। जहां से भी इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे? सेल की हेल्प से करेंगे। नेक्स्ट वी हैव रेजिस्टेंस विच प्रोवाइड द रेजिस्टिविटी, जो फ्लो को रोकेगा। ठीक है। करंट के फ्लो को रजिस्ट करने वाला जो डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस जिगजैग लाइन। नेक्स्ट वी हैव अ बैटरी। 2 or 3 more than 2 cells if we connect we get a battery. We have a ammeter that is with the one positive terminal and negative terminal. Right. Now we have this
वेरिएबल, देखो रेजिस्टेंस तो सिंपल है और उसके ऊपर अगर आप एक एरो लगा दोगे तो उसको बोलते हैं अननोन रेजिस्टेंस या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस. दिस इज वी हैव अ नोन रेजिस्टेंस. नाउ वी हैव अ वोल्टमीटर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी और इसके ऊपर एक पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव होता है. गैल्वेनोमीटर हम कहते हैं जी से रिप्रेजेंट होता है, एक पॉजिटिव और एक क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल. नेक्स्ट वी हैव अ प्लग की के अंदर अगर डॉट दिखाई देता है इट मीन्स इट इज ऑन. अगर टैपिंग की है तो वी विल यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल जो आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये टैप की है. नेक्स्ट वी हैव अ वायर ज्वाइंट. दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब को अभी हमने लर्न किया था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. प्लग की here we are not having a dot नहीं है बिल्कुल भी, तो it means it is off now. अब ये जो स्विच है वो ऑफ है. टैब की इट इज ओपन टैब की, अगर ये जो है इसको यहां से क्लोज कर देंगे तो ये ऊपर वाला जो सिंबल है वो बन जाएगा. नेक्स्ट इट इज वायर क्रॉसिंग. सो हियर we say some important points to remember. The connecting wire, first we are telling about the connecting wire. So connecting wire that we use that is usually made of copper. जो भी कनेक्टिंग वायर्स हम यूज करते हैं वो कॉपर की बनी हुई होती है. मे बी इट इज अ थिक वायर और थिन वायर. हो सकता है जो वायर आप यूज करें वो थिक हो और कुछ ऐसी भी वायर्स होती हैं जो क्या होती है फाइन वायर होती है, बहुत पतली वायर्स होती हैं. ठीक है. नाउ दीज टाइप ऑफ वायर्स आर कवर्ड विद कॉटन और प्लास्टिक इंसुलेशन. इनके ऊपर इंसुलेशन किया जाता है, इनको कवर किया जाता है या तो कॉटन से या फिर प्लास्टिक से. राइट. रेजिस्टेंस जो होता है इनका आर जो होता है वो क्या होता है बिल्कुल जीरो. सो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स आर देयर जो आपके लिए बहुत जरूरी है बिकॉज यू सी दैट असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं या फिर आपके पास ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. राइट. तो दीज आर समवट डिफिकल्ट. आप प्रॉपर अगर डेफिनेशन आ रही है तो यू कैन आंसर इट बट आपको हर चीज का पता होना चाहिए. राइट. सो हियर नेक्स्ट टर्म वी हैव दैट इज रजिस्टर. नेक्स्ट जो टर्म आती है वो क्या आती है रजिस्टर्स आती हैं. रजिस्टर्स रियोस्टेट दैट इज ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी. रियोस्टेट्स रेजिस्टेंस बॉक्स. सो हियर व्हाट वी लर्न, यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो सारे के सारे होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ वायर्स विच जनरली मेड अप ऑफ. ये वायर्स जो होती हैं वो किससे बनती है अलॉयज से बनती हैं. अलॉयज सच एज मैग्नीन और एंड कॉन्स्टेंटिन. राइट. ठीक है. अब ध्यान से समझिए जो ये रजिस्टर होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड कांस्टेंट रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज कांस्टेंट रेजिस्टेंस. हमें पता है कि फिक्स है कितना रेजिस्टेंस सर्किट में होगा. ठीक है. बट व्हाट अबाउट दिस रियोस्टेट एंड रेजिस्टेंस बॉक्स, दे प्रोवाइड अ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस. मीन्स जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर कोई ना कोई चेंज जरूर होगा. ठीक है. सो ये रियोस्टेट इट एक्ट एज ये कैसे एक्ट करेगा एक अननोन वेरिएबल की तरह काम करेगा. ठीक है. और रेजिस्टेंस बॉक्स में आपने देखा होगा रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है इसमें नॉब्स होती है इस तरह से. ठीक है. आपको जितनी भी रेजिस्टेंस चाहिए होती है उस नॉब को उस की को आप बाहर निकाल देते हैं. सो दिस इज नॉन रेजिस्टेंस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रेजिस्टेंस बॉक्स में नॉन रेजिस्टेंस होती है, रियोस्टेट में अननोन रेजिस्टेंस होती है और रजिस्टर्स में कांस्टेंट रेजिस्टेंस होती है. राइट. Now next we have battery. So how we define it as battery? Battery is a combination of two or more cell which are connected alternatively. Means एक बार positive और एक बार negative. A thin long line represent the positive terminal. एक जो बड़ी वाली जो लाइन दिखाई देती है वो positive terminal. एक short और thick जो लाइन आपको दिखाई देती है that represent the negative terminal. Right. Now we have galvanometer. Galvanometer, it is a device which is used to detect the flow of current. जो ये बताए कि करंट है या नहीं है. ओनली फॉर डिटेक्शन यू कैन से देन वी यूज गैल्वेनोमीटर. किसको यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर को. राइट. नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एन एमीटर. व्हाट अबाउट दिस एमीटर. एमीटर क्या होता है. एमीटर दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड to measure the current.
करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं एमीटर. इट हैज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मार्क ऑन इट. इसके ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है और नेगेटिव भी होता है, राइट. पॉजिटिव दैट इज ज्वाइंट टू द पॉजिटिव टर्मिनल, सर्किट के पॉजिटिव से, पॉजिटिव सप्लाई से, और नेगेटिव उसको कहाँ करते हैं, नेगेटिव जो भी सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल होता है उससे अटैच करते हैं. वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो दैट दे आर ऑलवेज प्लेस्ड, they are always placed in series. This is the most important thing you should know कि ये जो होता है वो किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं. इफ यू हैव अ सर्किट लाइक दिस, इफ यू कंसिडर, तो जब भी आपको इसको मेजर करना होगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एमीटर को ज्वाइन कर देंगे. अनदर वन इंपॉर्टेंट वन दैट इज अ वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इज ऑल्सो अ डिवाइस बट इट इज यूज टू मेजर, इसको क्या करते हैं, करंट को मेजर करता है. यहां पर ये एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है. पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर. ठीक है, अब याद रखो ये ज्वाइंट से अटैच होता है एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. कैसे कनेक्ट करते हैं, ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, राइट. ओके, नाउ हियर नेक्स्ट इज एंड क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट इन विच की इज क्लोज. की को अगर आप क्या करो, बंद कर दो, राइट, लाइक दिस. सो हियर द कनेक्शन अबव वी यूज द सेम एज इट इज. ये जो डॉट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो सर्किट है, सर्किट है वो कैसा है, क्लोज्ड सर्किट है. कैसा है, क्लोज्ड सर्किट, राइट. एंड व्हाट अबाउट ओपन सर्किट. ओपन सर्किट कौन सा होता है, वेयर द की इज ओपन. जब की को हम क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, देन देर इज नो फ्लो ऑफ करंट. कब, तब करंट क्या फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता. तो इट मीन्स वहां पर हम कहेंगे हमारे पास कैसा है, ओपन सर्किट है, राइट. ठीक है, तो मेनली इफ द क्वेश्चन इज टू रिप्रेजेंट एनी सर्किट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ cell, right. Now this we connect with the, here I am using a bulb, right. Now this bulb we attach with the key and we connect a ammeter that is connected with this in series, one with the positive, other with the negative terminal. Voltage, how to connect a voltage, voltage that is voltmeter, sorry, voltmeter that is always connect in a parallel. ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया. एमीटर के पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, इससे कनेक्ट किया, और नेगेटिव को किससे, नेगेटिव से कनेक्ट किया. ठीक है, ये हमारा की है, दिस इज की, दिस इज आवर एमीटर. पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से. ठीक है, सो हियर let's see this how these important points are. First we say this cell को बहुत बार अगर आप कनेक्ट करते हैं तो हम कह देते हैं वो क्या बन जाता है, हमारा बैटरी. while connecting cells to each other always connect unlike terminal. पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है. एमीटर we always connect it in, कैसे कनेक्ट करते हैं, it is always connected in series, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, राइट. now voltmeter we always connect in parallel. Now can you see this, it's a circuit with a cell, ammeter and a closed key. With this current will move from positive to negative. Ammeter does not divide the current. Ammeter के अंदर से जो भी करंट होगा वो as it is जाएगा. Ammeter that is connected in series. अब ये याद रखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस. इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है. रेजिस्टेंस कम होगा, करंट को कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो इट मीन्स यहाँ पर करंट मैक्सिमम होता है. सो इट अलोज ऑलमोस्ट एंटायर करंट टू पास थ्रू इट. सो इट डज नॉट डिस्टर्ब द करंट एज वेल एज मेजर द करंट, राइट. Next, we have a cell with an ammeter and a key. Now here we see a voltmeter. Voltmeter always connected in parallel. Parallel में connect होता है. As a current in the circuit is divided. अब यहाँ देख रहे हो जो भी हमारा करंट होगा, ये देखो यहाँ पर ये जो I करंट था which is coming from the cell, it divides into two part. One is I1, other is I2. So it divides. Voltmeter current को divide करता है, right. Here we say voltmeter connected in parallel. This is V. It is made up of material which, sorry,
it is here मेड अप ऑफ मटेरियल हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. जैसे मैंने बोला एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, सेम हेयर वी आर सेइंग इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट. यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है. तो करंट जो होगा वो नेग्लिजिबल फ्लो करेगा, क्योंकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, करंट को फ्लो करने ही नहीं देगा. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो करंट होगा वो नेग्लिजिबल और ऑलमोस्ट जीरो होगा. नाउ we will talk on how is a voltmeter connected. So here we learned that this voltmeter that is always connected in parallel. ये हमेशा किस में connect होता है, हमारा parallel में. Second is what happen if an ammeter is connected in parallel. क्या होगा अगर ammeter को आप parallel connect करोगे. So here we say कि अगर ऐसा होगा तो resistance, जो resistor रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. इट डिक्रीजेस एंड मोर करंट पासिस थ्रू द एमीटर, और ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें से पास करेगा, हेंस एमीटर इज लाइकली टू बी बर्न. Here next is what happen if a voltmeter is connected in series. क्या होता है जब वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. Here we say when the voltmeter is connected in series the resistance become high. देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, मोर करंट पास करता है और एमीटर जल जाता है. यहाँ पर ऐसा होगा कि अगर उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई, तो करंट क्या हो जाएगा, कम. सो इट विल नॉट गिव द करेक्ट रीडिंग, वहां पर करेक्ट रीडिंग हमें नहीं मिलेगी. नेक्स्ट इज हियर हाउ मेनी मिस्टेक कैन यू फाइंड इन दिस डायग्राम. We can consider a conductor that is connected with the key with the battery and voltmeter. Now can you see it here. जो भी हमारा बैटरी, ये हमने बैटरी कंसिडर करी. सबसे पहले तो आप बैटरी देखो, बैटरी के अंदर हमें क्या दिखाई देता है. जैसे की को क्लोज करेंगे, फर्स्ट इज ये जो दिखाई दिया वो क्या दिखाई दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अगेन आई वांट टू टेल यू, सी दिस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऐसा थोड़ी ना होगा दोनों तरफ से करंट जाएगा, तो वन शुड बी नेगेटिव, राइट. नाउ इट पासिस फ्रॉम हियर. नाउ दिस इज अ बैटरी. बैटरी के साथ जो हमारे पास जो कनेक्शन है वो कैसे कनेक्ट हो रहा है, इसके साथ किसमें, पैरेलल में. यहाँ पर पैरेलल में होना चाहिए था, तो ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी एमीटर. सेकंड, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखो जो भी आप डिवाइस लेते हो उसके साथ वोल्टमीटर जो होता है वो किसमें कनेक्ट होता है, पैरेलल कनेक्ट होता है. सो दीज आर द mistakes which was there in the diagram. So this is represented by resistance. Resistance को हम किससे, zigzag line से represent करेंगे. Now here old CRT television, a device like television which is a combination of many component. Can you see it here. अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर resistor है, connecting wire है, ठीक है. तो ये सारा का सारा जो है वो सारा हमारा क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है, राइट. Now next is that we divide the resistance. अब हमने क्या कहा कि जो रेजिस्टेंस था, अभी पीछे वाले टॉपिक पे चले जाते हैं बिल्कुल, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करते हैं तो उसके बाद हमने कहा कि रेजिस्टर, जो भी हम रेजिस्टेंस लेते हैं वो कभी हमें ज़्यादा चाहिए होती है, कभी हमें कम चाहिए होती है, तो वी कैन कनेक्ट दैम इन टू वे. हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कनेक्ट कर सकते हैं. ऐसा तो नहीं होगा कि अगर कांस्टेंट होगी तो फिर वो तो गलत हो जाएगा. अगर ऐसा होगा कि आप सेम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करोगे तो सर्किट हो सकता है ब्रेक डाउन हो जाए ड्यू टू एक्स्ट्रा हीट या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा. सो हियर वी कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू द, जितना उसको चाहिएगा, है ना, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उनके साथ जोड़ सकते हैं. सो हियर वी डिवाइड रेजिस्टेंस इनटू टू वे. वन दैट इज सीरीज. फर्स्ट जो आता है वो क्या आता है, हम क्या कर सकते हैं, जो भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में. एंड सेकेंड वी कनेक्ट दैम इन पैरेलल. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम उनको सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, राइट. How to connect these in series. Here we say that when we write the resistors one after other, एक के बाद एक अगर आप क्या करते हैं, रेजिस्टर्स को लिखते हैं तो हम कह रहे हैं वो क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक है. नेक्स्ट वी से दैट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल आल्सो, राइट. अच्छा ये याद रखो कि जब भी आप क्या करते हो, सीरीज में कनेक्ट करते हो तो हमेशा जो करंट होता है वो हमेशा सर्किट में सेम रहता है. नेक्स्ट इज व्हेन दे हैव टू पॉइंट बिटवीन देम. अगर उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है, इट मींस वो किस में कनेक्ट है, आपके पैरेलल में कनेक्ट है. दिस इज द सर्किट. सो हियर quite often we have to connect more than one resistor in circuit for practical purpose. The resistors can be joined, हमने कहा either in series or in parallel, right.
सीरीज कॉम्बिनेशन में कब यूज होगा, जब हमें क्या करना होगा, करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा, राइट, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑन द अदर हैंड इट इज यूज्ड when the resistance in the circuit is to be decrease और करंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। हियर आई एम सेइंग कि जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, जस्ट मिनट, जब हम क्या कर रहे हैं, इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, देखो जब आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो करंट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब हमें पैरेलल में किसी भी सर्किट में चाहिए होता है तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि वहां पर हमें रेजिस्टेंस लो चाहिए, है ना। जब रेजिस्टेंस को लो करना हो, कम करना हो, डिक्रीज करना हो, तो हम हमेशा उसको किस में कनेक्ट करेंगे, किसमें, पैरेलल में, और वहां पर हम करंट को क्या करेंगे, इंक्रीज अपने आप ही हो जाएगा, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हियर, यस, हियर वी से कि हमने कहा कि जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो करंट इज सेम। देखो ये जो करंट होगा वही यहाँ फ्लो कर रहा है, वो यहाँ फ्लो कर रहा है, वही यहाँ फ्लो कर रहा है। बट आप जब इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो यू कैन सी कि जो करंट होगा आई, दैट डिवाइड इनटू I1, I2 एंड I3, राइट। द पोटेंशियल एट ए एंड दैट पॉइंट बी, ठीक है। आप टम्बलर लो और टम्बलर पे यहाँ पर अंदर कुछ भी हो तो यहाँ पोटेंशियल और यहाँ जो पोटेंशियल होगा दैट विल रिमेन सेम। तो एंड पॉइंट पर हमेशा पोटेंशियल क्या रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा। इट विल बी सेम थ्रू आउट दीज ऑल रेजिस्टर्स ऑल्सो, राइट। नाउ हियर नेक्स्ट, that is deriving the formula for a resistance in series. Now we are going to connect them in series. So here consider number of resistors, they are said to be connected in series if they are joined end to end. अगर आप देखो तो ये आपने एक एंड से दूसरे एंड तक क्या किया, एक resistor को join कर दिया, right. Now total current flow through each one of them when potential differences applies across the combination. So here we say the resistors according to the individual, that is R1, R2 and R3. They are connected with a circuit having a meter, a key and the cell. So as this current flow from this battery, from this cell to the resistors, what we observe, I current flow कर रहा है तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, तीनों में क्या रहेगा, सेम। बट व्हाट अबाउट द पोटेंशियल, उनका पोटेंशियल तो अलग अलग होगा। सो फॉर दिस R1 अगर आप ऑब्जर्व करें, ये R1 जो है उसके लिए पोटेंशियल जो रहेगा वो V1, सेकंड के लिए V2 और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, ये V3। नाउ here we say total potential V। अब ये जो potential V होगा that will be, it is applied between these 2 point और वो किसके इक्वल होगा, sum of these 3 individuals, इन तीनों इंडिविजुअल के सम के इक्वल, मतलब V1 plus V2 plus V3। According to Ohm's law what we observe, V equal to IRS होता है, V1 equal to IR1, V2 equal to IR2 and V3 equal to IR3। Now substitute the value and here ये जो IRS था उसकी वैल्यू आपने पुट करी और आपके पास यहाँ पर आ गया IRS, राइट। हियर नाउ दिस इज IR1, दिस इज IR2 एंड दिस इज IR3। नाउ व्हाट इज कॉमन हियर, दीज ऑल आई आर कॉमन, तो IRS एज इट इज, आई को कॉमन लेते हैं और आपके पास आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। हियर वी कैंसिल आउट दीज I एंड देन वी से RS इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 plus R3, right. So these all terms, all resistors, when we add, we get the resistor in series, right. We have the formula, that is RS is equal to, it equals to R1 plus R2 plus R3. Series in resistance in series, it is the sum of all the individuals. If we have n resistors, we need to add them. Like if we consider 2 ohm का resistance है, 3 ओम का है या फिर 4 ओम का है, तो अगर आपको टोटल निकालना है ऐड कर दो, 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो सीरीज में इजीली यू कैन फाइंड, आप उनको सिर्फ सम करना पड़ेगा और आपको उसकी वैल्यू का पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज वी हैव हियर ड्रॉ दिस डायग्राम एंड मेक द रिक्वायर्ड करेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट है, एमीटर किस में कनेक्ट है। सो वी नीड टू चेंज इट, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट कर देते हैं हम, पैरेलल में, राइट, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हियर नेक्स्ट इज derive, here you need to derive it, you do it yourself। Now next is to derive the formula
for the resistance when they are connected in parallel. What is the formula? It's 1 by rp, 1 by rp, that is equals to 1 by r1 plus में 1 by r2 plus 1 by r3. For this what we do, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अलग अलग रेजिस्टेंस को लेना पड़ेगा. 3 रेजिस्टेंस लिए जिनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या है, R1, R2, R3, एंड वी कनेक्ट देम इन पैरेलल. पैरेलल में उनको ज्वाइन किया. R1, R2, R3 रेजिस्टेंस है. कनेक्ट करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल V देखते हैं. तो अब आप क्या कहोगे कि मैम जो भी करंट आप दे रहे हो I, उसके अकॉर्डिंग जो करंट होगा I1 इसमें जाएगा, I2 इसमें जाएगा और I3 इसमें जाएगा. डिफरेंट डिफरेंट करंट जाएंगे. सो कैन वी से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. बिल्कुल राइट राइट. अब ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है. ठीक है, तो I की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, V बाय R, पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. सो हियर वी डू दिस, I equal to V by Rp, I1 equal to V by R1, I2 equal to V by R2, and I3 equal to V by R3. Substitute the value, we get here V by Rp equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. Now from here we can take this V potential common, potential को common लिया, यहाँ से V से V कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Here we say the resistance that is parallel, in parallel, that is the sum of, it is a sum of reciprocal of the individual resistance. सबकी resistance के क्या होता है, ये parallel होता है. Right, you need to revise it. आप उसको रिवाइज करें एंड देन यू कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस इन पैरेलल. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स हियर. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट, you need to revise it and do hard work and get the success. Thank you. Bye bye.